हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं, कार्यपत्रक संख्या 1। और ये आपके चैप्टर नंबर 1 लेट अस नो द नंबर्स से लिया गया है। यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नंबर्स आपको यहाँ इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा है नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो ये देखिए ये नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्याएं वो नंबर्स जो नेचुरली अक्कर करते हैं, वो नंबर्स हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे हम जानते हैं काउंटिंग्स हम कहाँ से सीखते हैं? 1 2 3 और उससे बढ़कर जितनी भी संख्याएं हमारे पास आती है सभी क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो द नंबर्स which are used to count things are called natural numbers। और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? हिंदी में आपकी डेफिनेशन होगी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वे प्राकृत संख्याएं होती हैं। उदाहरण या फिर एग्जाम्पल जब आप लिखेंगे, ये होती हैं 1 2 3 अप टू सोन। बाकी जो आगे की संख्याएं आती जाती हैं वो सब हमारी क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं, या फिर पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जब आप नेचुरल नंबर्स के अंदर एक नंबर और ऐड कर देते हैं, इसमें हम 0 डाल देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये सभी हमारे क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। देखिए किस तरह से हम डेफिनेशन लिख रहे हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? when we add 0, ठीक है, 0 in natural numbers it becomes whole number, ठीक है? और हिंदी में इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। और इसकी डेफिनेशन होगी कि जब हम पूर्ण संख्याओं में 0 को भी रखते हैं या जोड़ देते हैं, तो वे पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और कौन सी होती हैं वे? एग्जाम्पल या फिर आपका उदाहरण आप लिखते हैं, वो हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सोन। बाकी सभी संख्याएं जो नेचुरल नंबर थे उनमें एक नंबर और हमने रख दिया 0, ठीक है? उसके बाद थर्ड आप देख रहे हैं क्या आता है? इंटीजर्स। क्या आ गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है?
देखिए इंटीजर्स, हमारे इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ऑल पॉजिटिव कोमा नेगेटिव, इनको आप ब्रीफ में लिख सकते हैं। पॉजिटिव कोमा नेगेटिव एंड along with 0 are called integers। यानी कि हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए सभी धनात्मक यानी कि प्लस वाले सारे नंबर आपके होंगे, कोमा ऋणात्मक कोमा 0 मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं या फिर आपका एग्जाम्पल जो होगा ये हमारा हो जाएगा -3, ठीक है, इधर भी अप टू सो ऑन चलेगा, और -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ये सभी नंबर्स आपके क्या होंगे, पूर्णांक आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, रैशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, वेयर जहां पर क्या होगा, वेयर p, q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, यानी कि p और q की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस वाले नंबर भी, माइनस वाले नंबर भी और 0 भी हो सकती है। ठीक है, बट q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी परिमेय संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण या फिर एग्जाम्पल आपका क्या होगा, मान लीजिए लिख दिया 3/2 4/5, ये सभी नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं आपके क्या होंगे, आपके क्या कहलाएंगे, ये हमारे रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब इसके लिए याद करने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन में हमारा क्या होता है, संख्या रेखा, यहाँ पर 0, यहाँ पर हम 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं या फिर धनात्मक संख्याएं लेते हैं। और यहाँ क्या लेते हैं, -1 -2 -3 -4 और अप टू सो ऑन, यही चलता है। और ये हमारे कौन से नंबर हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स या फिर ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब मैं कहती हूँ यहाँ पर एक लड़की खड़ी है रिया, और वो क्या करती है, उसके हाथ में एक बकेट है और उस बकेट के अंदर वो 1 बाय 1 इन काउंटिंग्स को उठाती और डालती जाती है। वो एक स्टेप यहाँ मूव की
और उसने क्या किया, 1 को पिक किया और इसके अंदर रख दिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वो एक स्टेप और मूव करती है, 2 को लिया और यहाँ रख दिया। ऐसे ही करके वो अलग अलग स्टेप रखती है और वो इन पॉजिटिव नंबर्स को या फिर धनात्मक संख्याओं को बॉक्स के अंदर डालती है। अब ये बॉक्स को हम क्या नाम दे देंगे, इस बॉक्स को हम नाम दे देंगे नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृत संख्याएं। अब वो वापस इसी पोजीशन पर आती है और वो क्या करती है, 0 को भी यहाँ पर डाल देती है, ठीक है। अब जो 0 इसमें आ गया तो ये बॉक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं, क्योंकि इसमें सारे हमारे प्राकृत और नेचुरल संख्याएं आ गई और आपकी 0 भी आ गई। तो ये क्या बन गया, होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। उसके बाद वो फिर लेफ्ट साइड में मूव करती जाती है 1 बाय 1 और काउंटिंग्स जो भी उसके सामने आती है उठाती है, -1, -2, -3, -4। अब देखो यहाँ पर सारे प्लस वाले नंबर आ गए, सारे माइनस वाले आ गए और 0 भी आ गया। तो ये बॉक्स पूरा जो बना इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। सारे पूर्णांक इसके अंदर आ गए, धनात्मक और ऋणात्मक। आफ्टर दैट इसके बाद हम जानते हैं हमारे कोई भी नंबर्स हैं, जैसे 0 है और 1 है, ठीक है। इनके बीच में हमारा कहीं पर आता है 1/2, इनके बीच में 1/2 आता है ना, हाफ जो आधा होता है, तो 1 का आधा ही तो हुआ ये, और बीच में आ जाता है। यहाँ पर स्केल पर आप देखेंगे तो उस पर मार्किंग होती है। तो ये जो नंबर होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो वो भी इसके अंदर अगर आ जाए 1/2, 3/2 इस तरह से, तो वो नंबर्स हमारा, ये फिर पूरा बुक्स क्या हमारा रैशनल नंबर्स बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट तरीका था इन्हें लर्न करने का। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये कहते हैं, चलिए सोचते हैं कि हमारे पास अगर 0 प्लस नेचुरल नंबर कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स हम कर दे 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या आंसर देगा, या फिर 0 प्लस कौन सी संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को, इनको प्लस कर दें संख्याएं, तो ये क्या जवाब देंगे आपको, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कौन से, होल नंबर्स। कौन से नंबर्स बन जाएंगे, होल नंबर्स, क्योंकि हम जानते हैं यही हमारे नंबर्स बनते हैं जब नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर देते हैं, या फिर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से क्या करना है आपको, रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और प्रीमेय संख्या दी गई है और इनको एनसर्कल करना है, आपको सर्कल में रखना है, जो इंटीजर भी बन सकते हैं, जो आपके पूर्णांक भी बन सकते हैं। देखो क्या संख्याएं दी हैं, 1, 2 दिया है, -5, 4/7 दिया है, और कौन सी संख्या दी है, 9 दी है, 3/2 दी है, उसके बाद आपको 8/9 दिया है, फिर आता है आपके पास 6, -7, -5/7, 4/-5, 5/7, 4/3, 5/1, 9/5 एंड 0। ये संख्याएं आपको दी गई हैं और पूछता है कि आप बताइए कि ये जो संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं दी हैं आपको, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में जो लिखे गए हैं, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णांक भी हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले और 0। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये पूर्णांक बन गया, 1 पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास और क्या पूर्णांक बनता है, आपके पास यहाँ पर 2 जो है वो भी पूर्णांक है, ठीक है। -5 माइनस वाले सारे नंबर होते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ये भी आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर बनता है। 4/7 इंटीजर नहीं बनता है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। 9 हमारे इंटीजर बन रहा है, 3/2 नहीं, p/q के फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ ना, प्रीमेय संख्या हुई। 8/9 भी नहीं होगा, 6 होगा,
-7 भी हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास ये सब p/q के फॉर्म में, फिर आता है 5/1। ये नंबर देखो 5/1, अगर मैं इसको 5 लिखूं तो भी ये हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, क्योंकि 5 के नीचे 1 लगाए तो भी वो वही चीज है ना। ठीक है, तो ये हमारा 5/1 को भी हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या बन रहा है, पूर्णांक बन रहा है। बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं बचती है, p/q के फॉर्म में है और ये पूर्णांक नहीं बनते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ले लिए हमने, और 0 वो हमारे पूर्णांक हो जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कहता है क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर होगा। 0 क्या है, रैशनल नंबर भी बनेगा, परिमेय संख्या भी बन सकती है क्या 0? क्या 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो p/q के फॉर्म में होगा, और p और q आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, या फिर क्या होंगे, इंटीजर्स, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और ये कहता है कि 0 भी आपका रैशनल नंबर होगा। हाँ, 0 रैशनल नंबर होगा। हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 in p/q फॉर्म। p/q की तरह लिख सकते हैं, जैसे कि जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो। कैसे, 0/1, 0/2, 0/3 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं हम ऐसा। और हिंदी में इसे हम कैसे लिख देंगे, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट एनी 5 रैशनल नंबर। 5 कोई भी परिमेय संख्या लिखिए। 5 कोई भी परिमेय संख्या है या फिर रैशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। राइट 5 रैशनल नंबर्स, और क्वेश्चन है राइट 5 रैशनल नंबर्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। परिमेय संख्याएं लिखिए, संख्याएं लिखो। क्या होंगी, 2/3, 4/5, 7/8, 9/5 एंड 12/6 लिख सकते हैं। ये हमारे p/q की फॉर्म में आ गए। ये हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स या फिर परिमेय संख्याएं। ठीक है बेटा, ये आपकी जो फर्स्ट वर्कशीट है कंप्लीट होती है, और ये वर्कशीट को आप कंप्लीट करें, रिवाइज करें, और अपने एनसीईआरटी बुक से भी इसको रिवाइज करना है, और इसके साथ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।